नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक हैं, 20 नवंबर को वोट होने हैं और उससे पहले बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं। जो लड़ाई दोनों के बीच में देखने को मिल रही है, अब वो और भी ज्यादा गंभीर होती चली जा रही है। एक तरफ बीजेपी उद्धव ठाकरे पर ये आरोप लगा रही है कि उन्होंने बाला साहेब के विचारों को छोड़ा, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने अब हिंगोली में बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है और कहा है कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है, न कि बाला साहेब के विचारों को। उद्धव ठाकरे ने हिंगोली में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पे जम के निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़ने का यह मतलब नहीं है कि हमने सब कुछ छोड़ा, बीजेपी को छोड़ा है हमने, ना कि बाला साहब के विचारों को छोड़ा है। और जहां तक बात होती है कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की, तब कांग्रेस हमें सपोर्ट करती है। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि हम 30 साल से ज्यादा तक जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे, क्या हम बीजेपी बन गए? शिवसेना शिवसेना है, वो किसी के साथ होती है तो वो बदल नहीं जाती। उनका हिंदुत्व है। ये बात उद्धव ठाकरे कहते नजर आ रहे हैं लगातार रैलियों में। तो एक तरीके से जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि बाला साहब की कितनी रिस्पेक्ट है महाराष्ट्र में, सभी जानते हैं। और बाला साहब के नाम पर जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि उनके विचारों को उद्धव ने छोड़ दिया है, उस नैरेटिव को तोड़ने का काम उद्धव ठाकरे ने हिंगोली में किया है। आपको बता दें कि हिंगोली में भारी जनसभा देखने को मिली है जहां पर उन्होंने संबोधन किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव होने के बावजूद गुजरात में टाटा एयरबस का इनॉग्रेशन होता है, उद्घाटन होता है, जबकि लगातार एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में इस बात का मुद्दा बना रहा है कि महाराष्ट्र में आने वाले प्रोजेक्ट को गुजरात क्यों ले जाया गया, यहाँ के लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए था वो क्यों छीना गया। इस बात को एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव में भी और अभी विधानसभा चुनाव में भी उठा रहा है। इसके बावजूद जो टाटा एयरबस है, इसकी ज्यादा बात हो रही है, चर्चा हो रही है, उसका उद्घाटन गुजरात में किया जाता है। तो ये उद्धव ठाकरे ने एक और जो बात है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपको बता दें दोस्तों कि उद्धव ठाकरे लगातार इन दिनों बीजेपी पे हमलावर हैं और तो और कुछ दिनों पहले उनका बयान आया था कि अगर महाराष्ट्र में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ऐसे ही रैली करते हैं तो उनकी जीत पक्की है। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो महाराष्ट्र में बैनर लगे हुए हैं उनमें उस तरीके से नरेंद्र मोदी का चेहरा या अमित शाह का चेहरा नहीं दिखाया जा रहा। क्या यहाँ के नेताओं को ये लगता है कि बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े तो क्या वो चुनाव हार जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे ने ये बात कहने की कोशिश की? और लगातार हमने देखा है कि जिस तरीके से अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो या देवेंद्र फडणवीस हो, जिस तलखी से वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार पे हमला बोलते हैं, उससे कहीं ज्यादा तलखी से उद्धव ठाकरे की तरफ से जवाब आता है। इन दोनों महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में उद्धव ठाकरे जो है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो ग्रामीण इलाके हैं, हमने देखा कोल्हापुर, हिंगोली और भी कई जगहों पर वो गए हैं और लगातार लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है, किस तरीके से वोट जो है वो लाडली बहन योजना के द्वारा उनको लुभा करके वोट उनके लेने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से गुजरात चले गए महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स जो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उनसे छीन लिया गया। कई सारी ऐसी बातें हैं जो उद्धव ठाकरे यहाँ की जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जो है उसको डिफेंड करने के लिए जो एनडीए गठबंधन है, खासकर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बहुत ज्यादा मैंने देखा, मैंने भाषण सुने अमित शाह के भी, कुछ नरेंद्र मोदी के भी, उन्होंने बहुत ज्यादा शरद पवार या उद्धव ठाकरे पर उतना नहीं बोला जितना वो कांग्रेस पे बोलते नजर आ रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि सबके लिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने लगातार हमला बोला था, जुबानी जंग छिड़ी हुई थी। लेकिन इस बार हमने देखा कि कांग्रेस पर ज्यादा हमला बोला जा रहा है। क्या ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर उस तरीके की बयानबाजी फिर से होती है जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ था, तो बीजेपी को लगता है कि वैसा ही नुकसान फिर से महाराष्ट्र में हो सकता है? क्या उसे सीख लेते हुए ये सतर्कता बरती जा रही है? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस को बीजेपी ज्यादा घेरने की कोशिश कर रही है और उनको लेकर के जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसको जो है बीजेपी कोशिश कर रही है कि उस पर बात की जाए। और वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो हमने देखा कि अभी जब राहुल गांधी आए थे, अभी तो खैर दूसरे स्टेट चले गए, फिर से उनकी रैलियां है महाराष्ट्र में। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संविधान पर बात करें, ज्यादा से ज्यादा जनगणना पर बात करें। ये तमाम जो चीजें हैं, रोजगार पर और भ्रष्टाचार पर, ये राहुल गांधी अपने संबोधनों में उसको लेकर के चल रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो आज हमने देखा कि अमित शाह किस तरीके से क्या क्या वो
देने वाले हैं महाराष्ट्र को, क्या कुछ करने वाले हैं। कुछ 25 लाख नौकरियों की भी बात हो रही है, कई प्रोजेक्ट्स की भी बात हो रही है। तो ये तमाम चीजें जो है बीजेपी अलग से अपना एक मैनिफेस्टो लेकर के आई है, जो लोगों तक पहुंचा रहे। देवेंद्र फडणवीस भी उसके बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों ही तरफ से चीजें चल रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि 20 नवंबर को आखिर जनता जब वोट करने उतरेगी तो क्या वो उद्धव ठाकरे की बात, जो उद्धव ठाकरे पहुंचा रहे हैं, क्या उस बात को जहन में लेके जाएगी, या फिर बीजेपी की तरफ से जो वादे किए जा रहे हैं वो वादों को ध्यान में रख करके वो वोट करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि लगातार 4 पीएम की टीम मुंबई समेत आसपास के इलाकों की विधानसभा के क्षेत्रों में घूम रही है, वहां के लोगों से बात कर रही है। और जनता के बीच जाकर के जब हम बात करते हैं तो एक बात साफ समझ में आ जाता है कि जो राजनीतिक गलियारों में जो हलचल होती है, उस हलचल का बहुत थोड़ा सा हिस्सा वो जनता के बीच में मौजूद है। बहुत ज्यादा नहीं है जैसा कि दिखाई पड़ता है, लेकिन ये जरूर है कि जनता के बीच जो मुद्दे हैं वो जनता सुनना चाहती है, उस पर बात करना चाहती है। लगातार आप कहीं भी चले जाइए, मुंबई के किसी भी हिस्से में चले जाइए, भ्रष्टाचार की बात जनता करती है, बेरोजगारी की बात जनता करती है, महंगाई की बात जनता करती है, गुजर बसार कैसे किया जाए उस पर बात करती है, डेली जिंदगी कैसे कटेगी उस पर बात करना चाहती है। तो जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, जो एक दूसरे पर तमाम चीजें की जाती हैं, ये हवा हवाई बातें हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ही घूमती हैं। लेकिन धरातल पर जब आप उतरते हैं, जब लोगों से बातचीत करते हैं, तो एक बात साफ हो जाती है कि जनता जो है वो क्या चाहती है, वो किन मुद्दों पर बात करना चाहती है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे ये जो मुद्दे हैं, जो जनता बात करना चाह रही है, उसको एड्रेस कर रहे हैं। और इसीलिए लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन से लोग कनेक्ट हो पा रहे थे। यही वजह है कि वो उद्धव ठाकरे दोबारा इन बातों को विधानसभा में भी उठा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या जनता जिन मुद्दों पर बात कर रही है और नेता उन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो जनता उनसे कनेक्टेड फील करती है, ये हमने देखा है। लेकिन जनता को अब ये उम्मीद कमी है कि उनके लिए काम कौन करेगा, और ऐसे में जो उनका भरोसा जीतने में कामयाब होगा उसे उनका वोट जाएगा। तो ये एक बड़ी दिलचस्प स्थिति बनी हुई है दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में। और अभी के लिए फिर इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।